देख रहे हो रात के 1:45 हो रहे हैं और ये बारिश झमाझम तेज़, बहुत तेज़। अचानक से आवाज़ आई और ये बारिश, तगड़ी वाली बारिश है। ओले गिरे थे? नहीं, कहाँ दिख रहे हैं ओले तेरे को? ओहो, तगड़ी बारिश हो रही है। अगर मैंने कपड़े धो दिए होते तो भीग गए होते। कल तो बारिश हो रही, तगड़ी वाली बिजलियाँ कड़क रही हैं अच्छी हाथ से। बड़ी देर से आवाज़ आ रही थी खड़े खड़े। तूफान आया भी, इससे बनने लग रहा है। ऐसे ही हो रहा है। ओके जी, तो अपने तो वीडियो एडिट हो गया है, जो आप देख चुके हो, जो मैं अपलोड कर चुका हूँ। एंड ऐसे ही मेरे दिन की शुरुआत या ब्लॉग की शुरुआत होती है। तो दोपहर के बज रहे हैं 3:30। व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज आरपीजी एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। आज है 22 तारीख 22 मई, सॉरी गलत प्रोनाउंस किया, 22 मई 2021। और मैं जो हूँ आज घर पे बिल्कुल अकेला हूँ। देयर इज नो वन इन द हाउस। साक्षी इज गॉन टू हिज ब्रदर्स हाउस एंड रेबेका चाची घर पे, मैं यहीं पर आज अकेला हूँ। तो देखते हैं क्या करेंगे। आई हैव अ स्टोरी फॉर यू फ्रॉम दुबई। माई ब्रदर वेंट देयर, 2 साल वो वहाँ पर रहा। तो वहाँ का जो कार्स और बाइक से रिलेटेड कल्चर है ना, वो उसने शेयर किया है। तो लेट्स हियर कि वहाँ का उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा डार्क है, क्योंकि हमने रात में शूट किया है, गाड़ी में बैठे हुए थे। लास्ट व्लॉग में ही जब हम सामान लेने गए थे, तभी मैंने गाड़ी में वो उसकी जो बातें थी वो रिकॉर्ड करी थी। तो आप देखो आगे कि किस तरीके से वहाँ पर गाड़ी से रिलेटेड, कार से रिलेटेड लोग वो एंथुसियास्ट हैं, और बहुत ज़्यादा गाड़ी से रिलेटेड और बाइक से रिलेटेड किस तरीके से ज़्यादा दुबई में यानी और यूएई में क्या बोलते हैं, कार्स का बहुत क्रेज़ है। सो लेट्स हियर द स्टोरी। तो एक बार फिर से हम आ चुके हैं इस गाड़ी में, और कुछ ना कुछ बात आपसे आज करेंगे, बताएंगे हमारी एक्सपीरियंस, हमारी कहानियाँ। नोनी बताएगा सऊदी से जब वो दुबई से जब आया, दुबई में क्या क्या इसने कारनामे करे हैं। तो बहुत खतरनाक है, शायद इलीगल ना कर दे इस ब्लॉग। नहीं, सब बताएगा। लुक एट टोपी। सो वी आर हियर ना। अरे भैया क्या कर रहे हो, भैया क्या कर रहे हो, भैया मार के जा रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा भैया? शीशा टच कर गए, बेचारे की बाइक खराब लग रही थी। सो वी आर हियर। हाँ नोनी, तो डू यू हैव सम कहानी टू से? मेरे पास है बहुत सारी कहानी। बताओ कुछ एक। आ गया हो तुम अंधेरे में, दिख नहीं रहे। ओके, किससे? कार बाइक से रिलेटेड बताऊं? कुछ भी बाइक से रिलेटेड। तुम्हारे पास कौन सी बाइक थी दुबई में? मेरे पास कौन सी थी? कौन सी थी? एक कावासाकी निंजा थी 1200 सीसी, और एक हार्ले थी, सबसे पहले मैंने वो ली थी, वो भी 1200 सीसी थी। और थी मेरे पास सुजुकी की एक 600 सीसी वाली बाइक थी। अच्छा, ये मतलब जो मैंने अपनी परचेज करी थी। और बाकी तो मैंने वहाँ पे ट्रैक्स थे, ट्रैक्स पे जाओ, वहाँ पे बाइक लो अपने, और पर आवर का होता है उसका 2-3 आवर्स के लिए। एमवी अगुस्ता चलाई थी मैंने, सबसे बेस्ट एमवी अगुस्ता F4 लगी मुझे बाइक आज तक। अच्छा। वो चलाने में मतलब ऐसा लगता है कोई जेट चला रहे हैं। बहुत ही लाइट वेट है, और 1300 सीसी समथिंग इंजन है उसका, और बहुत सही पावर है उस बाइक की। ट्रैक पे तो एकदम मजा आ जाता है उसको चलाने में। मैं रेकमेंड करूंगा कि जो लोग दुबई जाएं तो वहाँ पे है यास मरीना सर्किट, वहाँ पर जाएं, और जो भी जिसकी ड्रीम कार है अपने वहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हर कार मिलेगी आपको वहाँ पे, बस फार्मूला 1 को छोड़ के। वहाँ पे मतलब आप जैसे नॉर्मल गाड़ियाँ देखते हैं ना पुलिस वालों के पास, हाँ जी, वहाँ पर उनके पास वो होती हैं। कौन सी होती है? सबसे पहले होती है डॉज चार्जर। डॉज चार्जर फेवरेट कार। वो वहाँ पे जो वहाँ के दो होते हैं, मरूर बोलते हैं जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के, जो नॉर्मल पुलिस होते हैं जो पेट्रोलिंग करते हैं, वो उनको बोलते हैं सूरता। और जो ओवर स्पीड करते हैं उनके पीछे भागने के लिए वो मरूर होते हैं। मरूर से सब डरते हैं वहाँ पे। मतलब क्राइम ही सिर्फ ओवर स्पीडिंग क्राइम है, और कोई क्राइम ही नहीं है वहाँ पे गल्फ में। तो मैं ये सिर्फ दुबई की, यूएई की बात नहीं बता रहा, ये मतलब यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान, इन जगहों की बात बता रहा हूँ। और सबसे ज्यादा होती है वहाँ पे, जो सऊदी अरेबिया का नेशनल स्पोर्ट है वो तो फुटबॉल तो है ही मतलब, लेकिन जो वैसे अंडरग्राउंड जो स्पोर्ट है उनका सबसे फेवरेट वो है साइड वॉक। साइड वॉक क्या होता है? अजीजिया नाम की एक जगह है, वहाँ पे रोड है, वहाँ पे कोई स्पीड लिमिट कैमरास कुछ भी नहीं है। वहाँ पर है कि कार ना आपको चलाते हुए 4 लोग होंगे कार के अंदर, या फिर 2 हो सकते हैं, 2 या फिर 4 चलाते हुए एकदम से आपको 2 व्हील्स पे लेकर आनी है वो कार। अच्छा। और 2 व्हील पे एकदम मतलब कम से कम जितने भी चलाए 2 किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर तक ड्रैग रेस होती है, ज्यादा लंबी रेस नहीं होती वो। उसके अंदर एक बंदा कार से बाहर निकलता है, विंडो से निकले, डोर से कैसे भी, और उसको दोनों टायर चेंज करने हैं।
अच्छा हाँ जी, चलती हुई गाड़ी है। यूट्यूब पे भी आप लिंक में क्या दीजिएगा, नाम मैं है आपको- स्पोर्ट का? इस स्पोर्ट का नाम है साइड वॉक। साइड वॉक। साइड वॉक वहाँ का सऊदी अरेबिया का मुझे लगा था जब से बोला साइड वॉक मतलब साइड में चलते हैं लोग। नहीं, चलते साइड नहीं है, लेकिन ये स्पोर्ट होता है, बहुत डेथ होती है वहाँ पे। अच्छा, हाँ, और एक और होता है, उसको डेथ बोलते हैं कैसे होती है? मतलब टायर चेंज करते हुए गाड़ी करते गिरी हुए, उसके ऊपर? हाँ, गलती से यूं हो गई, टायर तो है ही नहीं, आदमी वो तो पिचक गया। और दूसरा जो है उसको बोलते हैं तफ्तीश। तफ्तीश ड्रिफ्ट को बोलते हैं वहाँ पे। ये ज्यादातर कुवैत में होती है। कुवैत में है स्पीड 200 से कम नहीं होनी चाहिए जब आप ड्रिफ्ट कर रहे हो। वो एक सेंस से लगाते थे, आपको पता लगता है कि हाँ स्पीड 200 से कम हो गई है ड्रिफ्ट करते 200 हुए। में तो पलट जाएगी गाड़ी। वही तो खतरनाक होता है। तभी तो वहाँ पे जंकयार्ड, ग्रेवयार्ड्स होते हैं वहाँ पे कार के। लैम्बोर्गिनी, फरारी ग्रेवयार्ड्स में होती है। क्यों? उन लोगों की डेथ हो गई है तो वो कार वहाँ अबैंडन बस खड़ी कर दी है। बिकती भी तो है वो सस्ते बिकती है, दामों में। हराज बोलते हैं उस मार्केट को। हराज मार्केट के अंदर आपको बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छी कार्स मिल जाती हैं। तो ये था दुबई, सऊदी अरेबिया, यूएई का यूएई का। एक्सपीरियंस। अगर किसी को बाइक्स के लिए तो मैं बोलूंगा, बाइक्स का अगर शौक है तो यूएस और यूके हो गया, लेकिन कार्स का जिसको शौक है ना वो गल्फ UAE जरूर जाए। वो तो है, कार्स तो वहाँ पे एक से एक मिलेंगे आपको। एक से एक। मतलब कॉमन मिल जाएंगे, रोल्स रॉयस से ऐसे चलती हुई, ऐसे फरारी, normal है। रोल्स रॉयस। वो बता रहे थे ना ये उसको, तो है। जो मरूर है वहाँ पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट, वो उनकी स्टार्टिंग होती है कार डॉट चार्जर से। अच्छा। डॉट चार्जर होती है वो नॉर्मल हाईवे पेट्रोल कार होती है। वो नॉर्मल खड़े रहते हैं, वो सिर्फ टैग करते हैं। अच्छा। टैग करते हैं, या फिर कोई नॉर्मल कार हो गई उसी लेवल की, जैसे मस्टैंग हो गई, चार्जर हो गई, कमैरो हो गई, ये सब कार्स हैं, कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको चेस करते हैं। इससे ऊपर आती है, फिर उनके बाद सीधा वो कॉल कर देते हैं। शेवरोलेट कॉर्वेट आती है V3, स्पीड में आएगी एकदम से, व्हाइट कार और ग्रीन स्ट्राइप स्पीड में आएगी, चेस करेगी। मैंने अपने आंखों से देखा था, GMC यूकॉन XL थी, उसको चेस कर रहे थे। वो क्या बंदा डेजर्ट से लेके एकदम पता नहीं क्या क्यों भाग रहा था, वहाँ पे ऐसे चेस बहुत कम होती है, लेकिन वो जा रहा उसके पीछे कम से कम 6-7 डॉज चार्जर और 2-3 कॉर्वेट स्पीड होगी कम से कम 180-200 किलोमीटर पर आवर की। वो पकड़ भाग लिया? रहे GMC, मेरे पकड़ लिया? जो जितना सीन मैंने देखा था वहां तक तो नहीं पकड़ा था। GMC भाग रहा था, लेकिन वो पीछे से कॉर्वेट चेस करती हुई आई। चार्जर तो उसको कम्पीट नहीं कर पाई, लेकिन फिर कॉर्वेट आई एकदम से, इतने में वो दूसरी तरफ चले गए। लेकिन जू जू पूरा सायरन की आवाज आ रही, बहुत खतरनाक चेस थी वो। ऐसे होता है अपने इंडिया में तो पुलिस वाले पीछे रहे। कल आएंगे भैया, अरे जाने दे इसका भैया, हाथ नहीं आना ये बनाना ये हाथ है। और फिर भैया कॉर्वेट के बाद जो और ऊपर सेगमेंट आ जाती है, तब फिर सीधा बुगाटी वेरॉन और शिरॉन आती है। बुगाटीज तो देखी है मैंने कई, वहाँ पे बहुत सारे। वो सबसे टॉप है, वो सबको पकड़ लेते हैं, कोई नहीं बचता। क्योंकि जितने खतरनाक वहाँ पे रेसर हैं, उतने ही खतरनाक पुलिस भी। पुलिस वाले भी हैं। सो भाई यही होते हैं, तुम शेर तो हम सबा शेर, ऐसे पुलिस वालों को होना पड़ता है वहाँ के। बहुत मैंने सुना वहाँ का लॉ भी थोड़ा सा इस मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। बहुत स्ट्रिक्ट है वहाँ पे, अच्छी खासी सजाएं मिलती हैं। बहुत सजा भी तो बहुत अलग अलग होती हैं। नहीं, लेकिन अब सब चेंज हो गया। अब सजा सिर्फ पैसा है, पैसे की फाइन। हाँ। पहले जान मान की भी होती थी। पहले जान की होती थी। वो सऊदी अरेबिया में है अभी भी बहुत सारे क्राइम के लिए। जैसे आप किसी विमेन के साथ उनको असॉल्ट करते हैं, तब आपको सीधा आपकी डेथ पेनल्टी है, डेथ बाय सूट। सो चलो इस बारे में तो हम बात नहीं करते, हम बात कर रहे थे कार्स की के बारे में। हाँ, कार्स का ये रूल है। एक्सपीरियंस इन यूएई, कार्स का फाइन बहुत ज्यादा है, तो इसलिए नॉर्मली लोग जैसे चलते हैं तो आराम से चलते हैं। बाकी कुछ साइड स्कर्ट्स हैं, जैसे हमें बॉयज हैं, हमको पता होता है कौन सा एरिया है जहाँ पे वो स्पीड लिमिट्स के मतलब कोई भी कैमरास नहीं है, या फिर यहाँ पर जा सकते हैं, तो वहाँ मैक्सिमम स्पीड लिमिट क्या है वहाँ की? मैक्सिमम इनर सिटी स्पीड लिमिट है आपकी 90। इनर सिटी 90 है, और हाईवेज के ऊपर है 180 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, ठीक है। अपनी है ऑन इन सिटी की 60 किलोमीटर पर आवर, और हाईवेज की जाती है 70। कुछ हाईवेज की जाती है 100-120, जो एक्सप्रेस हाईवे होते हैं बड़े वाले। और जो ये 6 लेन एक्सप्रेस हाईवेज जो पर उस पे भी कोई कंट्रोल नहीं करता है। 200 तो भगाते हैं यार, कोई इतने वो नहीं होते ना। अगर स्पीड चेकर कैमरास नहीं होते, इतने नहीं होते हैं, पर बहुत सही जगह पे लगे। वहाँ पे तो बहुत सारे लोगों का बिजनेस है ये। क्या जैसे आप है, नॉर्मली आपके पास एक स्पीड ट्रैकर है और कैमरा है और एक लैपटॉप है, तो वहाँ पे आप गवर्नमेंट से टैग मतलब बात कर लीजिए, तो जितने भी आप टैग करेंगे ना ओवर स्पीड लिमिट, तो उस हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। वहाँ पे मतलब इतने अच्छे लोग हैं, आपके पैसे या वॉलेट गिर जाएगा ना, कोई खोल के बस आईडी चेक करेगा, पैसे नहीं देखेगा,
ऐसे यहाँ हाँ। पे भी होता है, आईडी चेक होती है पर पैसे नहीं मिलेंगे आपको। हाँ, वहाँ पे पैसे मेरा खोया था ना पर्स, मेरे को सिर्फ आईडीज मिली थी, पैसे गए तो थे मैं सारे। बताता हूँ अपना साथ मैं तो चुरा लिया था। मैं बताता हूँ वहाँ क्या था। तो मैं था सेकेंड ईयर में अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसका वॉलेट खो गया था, ऑटो में रह गया था। और वो बंदा इतना अच्छा था वॉलेट मतलब ऑटो वाला, उसने कॉल किया इसको आईडी के थ्रू, मतलब उसको आईडी और नंबर वगैरह कैसे पता नहीं क्या सीन था, उसके पर्स में उसी का नंबर पड़ा हुआ था। आधे पागल हो गया है देख के, ऐसा भी होता है। ठीक है, उसको कॉल किया उसने, फिर बाद में उसको सिंस उसका कॉलेज आईडी भी थी तो स्टीफेंस तक आया था वो कि आपका ये है वो है करके। 2 दिन लग गए उससे बात करते हुए, कोऑर्डिनेट करते हुए वो पहुंच गया। अब वो पहली बात तो वो लेके आ गया वॉलेट, ठीक है। देने के बाद कहता है मेरे को 600 रुपये दे दो, मैं गुड़गांव से आ रहा हूँ। ऊपर से उसने पर्स खोला, उस पे उसके पर्स पे 3-4 हज़ार रुपये थे। कुछ नहीं है पर्स में उसके, खाली पर्स पड़ा। कह रहा आप ऑटो से उतरे थे शायद, मेरे को लग रहा है तब से ही है। मतलब वही ऑटो वाला लेके गया, उसी के पास वो पर्स था, उसी को मिला। कह रहा मैंने तो पैसे लिए नहीं, मतलब एंड ऑफ द डे ये था डॉक्यूमेंट्स उसे मिल गए। 600 रुपये भी दिए? नहीं, मैं था साथ में, मैंने देने नहीं है बिल्कुल भी। मैं और बतरा ए भाई साहब, चोरी और सीना चोरी। हाँ, वो कह रहा है मैं इतनी दूर से आया हूँ, आपको पैसे देने पड़ेंगे। आपने ले भी तो लिए सारे। हाँ। खुद से ही चार्ज लगा वो लिया। अड़ गई थी, फिर उसने दिया नहीं, मैं भी अड़ गया था। देना ही नहीं है, देना है पर्स दे, नहीं तो ले जा इसको साथ में। अच्छा, वो कह रहा था पर्स नहीं दूंगा, पैसे नहीं दोगे? नहीं, हमने कहा कि तुझे पैसे तो देंगे नहीं, तुझे नहीं चाहिए तो उसके बगैर तेरी दे रपट सकता और लिखवाएंगे। उसके, हाँ दे सकता है तो दे दे, नहीं तो ले जा, ठीक है। हमने मतलब कुछ तो भलाई कहा। का जमाना ही नहीं है। एनीवेज, भलाई करो यार, अच्छा रहता है। नहीं, भलाई का हेल्प जमाना ईच अदर, होगा। हेल्प करो। ऐसे किसी का कुछ गिर जाता है ना, तो सबसे पहले उसको कांटेक्ट करो और बहुत इज्जत के साथ उसकी चीज़ वापस करो। तो सिंपल है, बहुत बड़ा सिंपल है। हाँ, थोड़ा सा लालच काम कर जाता है लालची लोगों।